गुड मॉर्निंग मनप्रीत जी। आप मुझे सुन पा रहे हैं? मेरी आवाज आप तक आ रही है? हेलो, हाँ जी मैम, आ रही है। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। गुड Okay, मॉर्निंग by मैम। the time people join, we'll start with our session. We'll start with our prayer and then we can start with the Q&A. Okay, if you have any queries, any questions, please feel free to तो come. मैम, मैंने आपकी फर्स्ट टाइम क्लास अटेंड की थी, मुझे बहुत मजा आया, बहुत स्वेटिंग भी हुई थी। तो मैंने आज सोचा संडे है, उसके बाद कोई क्लास नहीं, पहले आपकी ज्वाइन करूँ। हाँ, ये यूजुअली Q&A राउंड रहता है। लोगों की बहुत सारी क्वेरीज रहती हैं, क्वेश्चंस रहते हैं आसनास को लेके, पोस्चर्स को लेके। तो आई एम देयर टू क्लियर ऑल द क्वेरीज, क्योंकि इतना टाइम हमें मंडे टू फ्राइडे नहीं मिलता। बहुत छोटा सा टाइम होता है जब हम क्वेश्चंस पूछते हैं आप सभी से। तो अच्छे से किसी चीज के डाउट्स रहते हैं तो हम यहाँ पे अच्छे से बात कर सकते हैं, टॉकिंग ऑन एनी डिजीज और एनीथिंग रिगार्डिंग डाइट और एनीथिंग। हाँ, मुझे बता दीजिए डाइट के लिए कुछ, जैसे मेरा एक्चुअली मेरे को ना पीरियड्स की प्रॉब्लम रहती है मैम, इरेगुलर होता है। जैसे इस मंथ भी यही में सब प्रॉब्लम हुई, तो उसके लिए आप मुझे बताइए। मैं चाहती नहीं हूँ कि कोई मैं एलोपैथिक ट्रीटमेंट स्टार्ट करूँ। ट्रू ट्रू, वो तो करना ही नहीं है। जस्ट अवॉइड ऑल द एलोपैथिक ट्रीटमेंट बिकॉज वो अननेसेसरी है। वो आप जब तक लेंगे तब तक इफेक्टिव रहेंगे एंड उसके बाद बॉडी पे साइड इफेक्ट्स डालना शुरू कर देंगे अननेसेसरीली। तो यू हैव राइट। टू अवॉइड ऑल द एलोपैथिक ट्रीटमेंट्स। व्हाट यू कैन डू इज सी यू आर डूइंग योगा। आपने कब से योगा स्टार्ट किया है? योगा वैसे मैं बहुत टाइम से कर रही हूँ मैम। तो मैंने अभी 1 या 2 इयर्स मैंने बीच में थोड़ा किया था, स्टॉप किया था। थोड़ी प्रॉब्लम्स थी एक्चुअली, तो मुझे फैमिली को देखना था। तो मैंने फिर स्टार्ट किया ऑनलाइन। तो मैं फैन हूँ योगा की, तो शुरू से मैंने अपने आप को योगा से ही ठीक किया है। तो अब मुझे परफेक्ट। चांस मिला है, तो मैं स्किप भी नहीं करना चाहती एक दिन। जैसे कभी स्किप हो जाता है सैटरडे, तो मैं यूजली कोशिश करती हूँ सूर्य नमस्कार या 10-15 मिनट्स अपने आप को देकर। परफेक्ट परफेक्ट। और आपका डाइट क्या रहता है यूजुअल? मेरा मॉर्निंग में रहता है, जैसे पोहा होता है तो पोहा मैं लेती हूँ, जैसे 1 बॉल पोहा हो गया। आफ्टरनून में मैंने दाल चपाती या फिर राइस हो गया। और नाइट में मेरा कम ही होता है, जैसे अगर राइस लिए तो ठीक है, नहीं तो फिर मखाने वगैरह हो गया, ये सब है। और ठीक है। एक कप अभी रात को मिल्क जरूर लेती हूँ। परफेक्ट, ठीक है। बट थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करेंगे। रात में मखाना नहीं लेके मखाना को मॉर्निंग में ऐड कीजिए। ट्राई टू ऐड इट इन द मॉर्निंग ब्रेकफास्ट बिकॉज मखाना इज अ रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन अगेन कैल्शियम। तो आप अगर वो मॉर्निंग में लेंगे तो वो आपकी बॉडी को अच्छे से सपोर्ट करेगा। रात में हम ऑटो ऑब्वियसली खाकर सो जाते हैं तो वो जो प्रोटीन का जो काम होता है वो होता नहीं है शरीर में। तो वो जो बैलेंस मिलना चाहिए बॉडी को, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए प्रॉपर, वो मखाना रात में नहीं कर पाएगा जितना वो आपको मॉर्निंग में देगा बेनिफिट। तो मखाना मॉर्निंग, रात में कोशिश कीजिए मिल्क के साथ जस्ट हैव सम डेट्स, 2 डेट्स, क्योंकि आप रात में बिल्कुल कुछ नहीं ले रहे हैं। वेरी लाइट, वेरी परफेक्ट, गुड। तो 2 डेट्स खाएंगे, 2 डेट्स के खा के सोएंगे तो अगेन डेट्स विल हेल्प यू इन योर दिस पीरियड इशू। डेट्स बहुत हेल्पफुल होते हैं। सेकंड थिंग, थोड़ा सा न्यूट्रिशन को ऐड कीजिए। अब जैसे दाल खाया, दाल के साथ चपाती खाया, थोड़ा सा न्यूट्रिशन और ऐड कीजिए उसमें, क्योंकि दाल में हम उसको कुक कर देते हैं तो वो यूजुअली जो उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यूज होती हैं वो चली जाती हैं। चपाती एज सच ठीक है, न्यूट्रिशनल होता है बट इतना नहीं होता। थोड़ा सा कुछ एक्स्ट्रा बोल को ऐड ऑन कीजिए जिसमें फुल ऑफ न्यूट्रिशन हो। मेक श्योर वो बोल हमें हमें या तो लंच में लेना है या डिनर में ले रहे हैं या फिर ब्रेकफास्ट में ले रहे हैं। मेक श्योर उस न्यूट्रिशनल बोल में वो सब कुछ होना चाहिए जो हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है। तो मैम वेरी जैसे मैं, इंपॉर्टेंट, प्रोटीन। हाँ मैम, मैं जॉब करती हूँ। जैसे मैं घर आती हूँ 4:30, तो मुझे जैसे भूख लगती है तो मैं 5 o'clock तो फ्रूट्स का ले लेती हूँ 1 बॉल। जैसे कोई भी फ्रूट पड़ा है घर में तो वो मेरा उस समय मैं फ्रूट ले लेती हूँ। उसके बाद जब मुझे भूख लगती है, मेरा 7 o'clock तक डिनर हो जाता है। तो फिर नाइट में मुझे ऐसा लगता है कुछ खाने की क्रेविंग होती है कि क्या खाऊं। और मॉर्निंग टाइम नहीं होता कुछ बनाने का। सबके लिए पोहा बनाया तो अपने लिए भी एक पैक करके ले गए। तो इतना टाइम नहीं है कि मैं अपने लिए अलग से कुछ करूँ। मुझे लगता है यस, कि जो सब खा रहे हैं तो वो, जिस दिन टाइम नहीं होता उस दिन अग्रीड सुबह अग्रीड। दलिया या खिचड़ी। आई थिंक वी ऑल सफर फ्रॉम दिस इशू। ये हम सबका यही है। इवन आई एम अ योगा टीचर बट स्टिल आई टेक सो मेनी क्लासेस दैट आई डोंट गेट इनफ टाइम टू कुक माय ब्रेकफास्ट या ऐसा। तो जो भी अवेलेबल होता है, हैंडी होता है, इजी होता है, वो नाइस। हम ग्रैब करते हैं और वो हम खाते हैं। बट वही है कि जैसे आपका ये जो पीरियड का इशू है ये कब से चल रहा है, मुझे प्लीज बताएंगे आप? मैम अभी 2 इयर्स से स्टार्ट हुआ है ये। मुझे लगता है कि या तो आफ्टर 38। तो अभी मेरी मतलब अभी जस्ट 40 एज हुई है, तो शायद उसमें या फिर ऐसा कुछ हो रहा है। कहते हैं ना कि हार्मोन्स चेंज होते हैं शायद, तो यस,
सब परफेक्ट था, मतलब 2 दिन आगे पीछे था बट सब सही चल रहा था। अब जैसे मेरा मुझे लग रहा है कि 3-4 डेज आगे हो गया है, तो ऐसा क्यों? फिर पेन भी ज्यादा होती है जब डिले हो जाए तो ना। अच्छा, डिले होने पर पेन रहता है ज्यादा हाँ आपको? वैसे भी रहता है क्योंकि मुझे फाइब्रोइड्स का प्रॉब्लम है। ओह। हम्म। ओके। ठीक है, तो कुछ नहीं है, आप अभी अभी 1-2 साल का वो गैप हुआ था आप बोल रहे थे, तो मे बी वो भी अफेक्ट कर रहा है बॉडी को, क्योंकि पहले व्हाट हैपेंस इज, पहले जब हम योगा करते हैं और हम जब योगा को वैसे ही जिम के साथ भी है, हम जब योगा में गैप डालते हैं तो बहुत सारे मेजर चेंजेस शरीर में चालू हो जाते हैं। सी, Right. व्हेनेवर वी आर स्टार्टिंग समथिंग वी हैव टू मेक श्योर दैट वी कंटिन्यू। अगर हम बीच में उसको रोकते हैं तो शरीर में बहुत ज्यादा नेगेटिव इफेक्ट्स चालू हो जाते हैं, या तो हमारे शरीर में हार्मोनल डिसबैलेंस, क्योंकि हमने हमेशा से हार्मोन्स को बैलेंस में रखना सीखा है और सडनली 1-2 साल वो पूरा फ्लक्चुएट हुआ है। स्ट्रेस लेवल्स, देर आर मेनी थिंग्स, क्योंकि फैमिली से अटैच्ड है, ऑब्वियसली फैमिली को संभालते हैं, तो देर आर मेनी थिंग्स गोइंग ऑन हमारे अंदर, हमारे बाहर, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में हमारा डाइट डिस्टर्ब होता है, उस वजह से पूरा हार्मोन फ्लक्चुएशन की वजह से ये सारी इश्यूज हैं हम लेडीज फेस करती है। सम लेडीज को थायराइड हो जाता है, किसी को डायबिटीज हो जाता है, किसी को पीसीओडी पीसीओएस हो जाता है। तो देयर आर दीज रीजंस हम वी लेडीज सफर फ्रॉम। तो कोशिश यही करनी है कि जो 1-2 साल का आपने गैप डाला, वो डालना नहीं चाहिए था। पहली बात तो कोई बात नहीं, डाला वो कोई बात नहीं, बट नाउ ट्राई टू बी रेगुलर। अभी रेगुलरिटी जैसे जैसे रखेंगे ये प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगा। तो यू डोंट हैव टू वरी, जस्ट फोकस ऑन योर डाइट। अच्छा डाइट कीजिए, सुबह सुबह अगर टाइम मिलता है थोड़ा सा जल्दी उठ के थोड़ा सा प्राणायाम भी कर लीजिए अलग से। मतलब ये हम कर रहे हैं, ठीक है, अभी जैसे आपने देखा होगा हम हमारे सेशंस में इतना ज्यादा प्राणायाम ऐड ऑन नहीं कर सकते क्योंकि पीपल गेट बोर्ड। हमने देखा है ये कि क्लाइंट्स इंजॉय जब तक आसन चल रहे हैं, जैसे ही प्राणायाम पार्ट आता है पीपल लीव, स्टार्ट लीविंग। तो हम बहुत 10 मिनट्स का प्राणायाम भी नहीं दे पाते, समटाइम्स रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं कि सिर्फ 5 मिनट, क्योंकि पीपल आर सो एंशियस कि उन्हें बैठना भी नहीं है। दे आर अनेबल टू सिट इवन फॉर 5 मिनट्स, वो एंशियस हो जाते हैं, कुछ ना कुछ मूवमेंट करने लग जाते हैं, मोबाइल चलाने लग जाते हैं। तो कोशिश कीजिए 10 to 15 मिनट्स अलग से टाइम निकाल के अपना प्राणायाम करना शुरू कीजिए। प्राणायाम इज वे मोर इफेक्टिव देन आसन। आपको ये जो इश्यू हो रहा है, भ्रामरी प्राणायाम विल हेल्प यू आउट इन दैट। ओके, अनुलोम विलोम, सिंपलेस्ट बेसिक। अनुलोम विलोम को अगर आप 10 मिनट ऑन स्ट्रेच करते हैं और भ्रामरी को 8 to 10 टाइम्स करते हैं, इट विल हेल्प यू इन योर दिस पीरियड इश्यू। फॉर श्योर, आई कैन गारंटी यू। आसन करे ना करे, प्राणायाम डेफिनेटली करते हैं। आई एम अ बिग प्राणायाम फैन, तो प्राणायाम डू वंडर्स अगर उन्हें ठीक से किया जाए तो। मैम मुझे आप थोड़ा और डाइट का बताएंगे, मैं क्या इंक्लूड कर सकती हूँ इवनिंग में स्पेशली? इवनिंग में इफ यू आर हैविंग अ फ्रूट बोल, परफेक्ट। अगेन, फ्रूट बोल इवनिंग के बजाय मॉर्निंग में ले तो ज्यादा बेनिफिट करेगा। सी, देयर आर सम, जैसे फ्रूट्स होते हैं, फ्रूट्स वगैरह हो गए ये मॉर्निंग में, क्योंकि फ्रूट्स एसिडिक होते हैं नेचर में। तो वो रात ऑलरेडी हमारा पेट HCl प्रोड्यूस करता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। उसके बाद हम अगर एसिडिक फ्रूट्स को और डाल रहे हैं तो वो एसिड इनटेक, एसिड का जो फॉर्मेशन है वो थोड़ा सा बढ़ जाता है। रात में एसिड बढ़ाना इज नॉट अ गुड आइडिया। मैं ये मानती हूँ कि सुबह एसिड फॉर्मेशन हो तो कोई बात नहीं, वो पूरा दिन में न्यूट्रल हो जाता है। रात में HCl ऑलरेडी हाई होता है, उसके बाद अगर हम और फ्रूट इनटेक करते हैं जो कि एसिडिक इन नेचर हैं, जैसे एप्पल में भी एसिड होता है, ये इन एवरी फ्रूट देयर इज डिफरेंट एसिड। तो अगर हम रात में नहीं लेते हुए, कोशिश कीजिए दिन में फ्रूट बोल ले लीजिए। दिन में अराउंड आफ्टर योर मील्स और बिफोर योर मील्स यू कैन गो फॉर योर फ्रूट बोल। ओके, आप ऑफिस में पैक करके ले जा सकते हैं फ्रूट बोल, या जस्ट टेक हैंडी फ्रूट्स, जैसे एप्पल हो गया, बनाना हो गया, अपने पर्स में ले गए, उसको खा लिया, तो दैट विल वर्क। शाम को कोशिश कीजिए कि शाम को हैव कोकोनट वाटर। कोकोनट वाटर परफेक्ट है, उसमें कुछ ऐसा होता नहीं है, हमारे बॉडी के हाइड्रेशन लेवल को मेंटेन करेगा, एनर्जी देता है, एनर्जी बूस्टर है, तो जस्ट हैव सम कोकोनट वाटर। और एल्स यू कैन हैव सम स्मूदी, थोड़ा सा स्मूदी भी लेंगे तो भी चलेगा। स्मूदी थोड़ा सा वेजिटेबल और फ्रूट का मिक्स स्मूदी होएगा तो अच्छा रहेगा, तो यू कैन गो फॉर स्मूदी। एल्स मखाने इवनिंग में ले सकते हैं, नाइट के बजाय इवनिंग में जो वो आपको स्नैकिंग का रहता है ना, थोड़ा सा क्रेविंग होता है, तो उस टाइम पे जस्ट हैव बोल ऑफ मखाना एट दैट विल वर्क, नो प्रॉब्लम एट ऑल। रात में के बजाय इवनिंग में, इवनिंग का जो फ्रूट बोल है वो दिन में। और ब्रेकफास्ट जो आप कर रहे हैं पोहा, गुड इनफ, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छे से पेट भर के ब्रेकफास्ट कीजिए ताकि वो जो बीच बीच का क्रेविंग हो वो ना हो।
आई बिलीव ब्रेकफास्ट अच्छे से करना है, लंच बहुत अच्छे से करना है, डिनर आप एकदम परफेक्ट लेवल पे कर रहे हैं, बिल्कुल कम कर रहे हैं, नहीं भी करते हैं तो भी चलता है। समटाइम्स आई यूजुअली स्किप माय डिनर बिकॉज़ रिक्वायरमेंट ही नहीं लगती हमें। हमारा सीडेंटरी लाइफस्टाइल इतना ज्यादा सीडेंटरी है कि पूरा दिन बैठे रहना, वर्किंग आवर्स इतने लंबे होते हैं, तो वो जो डाइजेशन प्रोसेस जितना एक्टिव होना चाहिए उतना एक्टिव है नहीं, तो इसीलिए इतना ज्यादा नहीं भी खाएंगे तो चलेगा। मैम जैसे मैंने योगा स्किप की तो मेरा, जैसे मैं टीचर हूँ, तो मैंने अपना जो है ना स्टेयर्स ज्यादा मैं यूज करती हूँ, इसलिए मैंने 2 इयर्स स्टेयर्स को बहुत यूज किया। वॉकिंग भी अपनी पूरी रखी है, ½ एन आवर। जैसे मेरा बेटा जाता है, वो अगर खेल रहा है तो मैं सामने वॉक कर रही हूँ, तो मैंने अपना ½ एन आवर का ये भी रूटीन रखा, क्योंकि मेरा बीच में हाँ, ये गैप ना हो। तो मैम जो प्रॉब्लम मुझे आ रही है, मुझे हेयर फॉल भी हो रहा है, मेरे हेयर बहुत अच्छे थे। आई डोंट नो यार, सब चीजें मतलब वो हो रहा है, तो मुझे अब मेरा मन करता है मैं ओपन करूँ, पर नहीं कर पा रही, इसीलिए बहुत थिन हो गए हैं हेयर मेरे। तो दिन उसके लिए हो गए। कुछ बताएंगे आप हेयर के लिए? मे बी हेयर के लिए आपने आसन करने हैं, सर्वांग आसन आपको हर रोज करना है अच्छे से, विपरीत करनी करना है, हलासन करना है, नहीं होता है तो वॉल के सपोर्ट से करना है, प्रॉप्स यूज करके करना है, बट करना है, ठीक है। मैं मेरी क्लास में समटाइम्स आई टीच विद प्रॉप्स एज वेल कि आपने प्रॉप्स कैसे यूज करने हैं, ब्लॉक्स आते हैं, कुशंस आते हैं, बोल्स्टर्स आते हैं, उनकी मदद से हम उस स्थिति में ज्यादा देर तक बने रह सकते हैं, लंबे टाइम तक उस आसन। सर्वांग आसन में गए और आ गए, नॉट इफेक्टिव, ठीक है। उसमें कितनी देर तक रुके हैं, एटलीस्ट 1 मिनट ऑफ होल्डिंग, 2 मिनट्स ऑफ होल्डिंग, तब जाके वो हमारी स्कैल्प पर काम करना शुरू करेगा, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन को इधर तक आने में भी समय लगता है। इधर तक आने से पहले ही हम आसन रिलीज करवा देते हैं। यूजुअली हम ऑनलाइन में इतना ज्यादा नहीं करवा सकते कि 1-2 मिनट तक होल्ड करवाए, बिकॉज देर आर पीपल विद मेडिकल कंडीशन एज वेल। हमने क्या करना है, अलग से एक्स्ट्रा टाइम देके उस आसन में रुकना है, 1 मिनट 2 मिनट सर्वांगासन करना है, हलासन करना है, विपरीत करनी करना है। सो ऑल इन्वर्जन्स विल हेल्प यू विद योर स्कैल्प हेल्थ एंड योर हेयर ग्रोथ, सारे इन्वर्जन्स। और कुछ इन्वर्जन नहीं हो रहा है तो क्या करें, वॉल का सपोर्ट ले, लेग्स अप द वॉल, हम लेग्स अच्छे से आराम से वॉल की तरफ सटा के कर लिया, एंड हिप्स के नीचे एक कुशन लगा दीजिए ताकि हिप्स रेज अप हो जाएंगे, ठीक है। और उसके बाद बिल्कुल वॉल से आपने सट जाना है, 2 कुशंस लगाइए तो वो विपरीत करने की स्थिति बन जाती है, विपरीत करने का पोजिशन बन जाता है वो। और उसमें फिर ब्लड फ्लो अपने आप हेड की तरफ आता रहेगा। जस्ट स्टे लाइक दिस फॉर 5 मिनट्स, क्योंकि अब तो सपोर्ट है तो हम स्टे कर सकते हैं 5 मिनट्स। वहां पे आराम से 5 मिनट्स रुकना है विदाउट एनी टेंशन। हाथों को आराम से ऐसे वाइड ओपन कर दीजिए, कीप योर आईज क्लोज, फेशियल मसल्स रिलैक्स, एंड लेट द बॉडी वर्क। वो ब्लड सर्कुलेशन जैसे जैसे इधर की तरफ आएगा, ऑटोमेटिकली योर स्कैल्प हेल्थ विल इम्प्रूव। अगेन कोई थायराइड जैसा कोई इश्यू तो नहीं है ना आपको? हाँ, तो ये हार्मोनल इश्यूज की वजह से ही हो रहा है, बिकॉज यू आर नियर 40s तक आते आते बहुत सारे मेजर हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं जिनको हमें डील करना ही पड़ता है, चाहे ना चाहे। तो इट्स ओके, कंटिन्यू विद योर योगा जर्नी, ताकि वो एडवर्स इफेक्ट्स ना होते हुए वो इफेक्ट्स मैनेजेबल रहेंगे। योगा कैन मैनेज, हम मैनेज कर सकते हैं, हम क्योर नहीं कर सकते चीजों को। वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि योगा कैन मैनेज, योगा कांट क्योर। क्योर कर सकता है, छोटी मोटी चीजें क्योर कर सकता है, बहुत मेजर चीजें हैं वो क्योर नहीं कर सकता। जैसे पीसीओडी है तो पीसीओडी को क्योर करेगा, अगर वो पीसीओडी पीसीओएस में कन्वर्ट हो गया तो वो मुश्किल है, बहुत सालों की प्रैक्टिस लगेगी तब जाके वो पीसीओएस कवर होगा। बट पीपल वांट इंस्टेंट रिजल्ट्स, उनको चाहिए कि हाँ अभी मतलब हमने योगा किया 3 महीने में, वी नीड रिजल्ट। सर्वांग आसन 1 साल तक लगातार 2 मिनट की होल्डिंग करिए, आप खुद देखेंगे आपके हेयर में बहुत बहुत अच्छा चेंज आया है। यू बट कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट, रेगुलरिटी इज इम्पोर्टेंट, एक भी दिन नहीं छोड़ना है, मैम ड्यूरिंग पीरियड्स लगे भी रहना करना है है? उस। नहीं, पीरियड्स में इन्वर्जन्स नहीं करते हम, ठीक है। पीरियड्स में नो इन्वर्जन्स एट ऑल। पीरियड्स में कोशिश कीजिए साइड बेंडिंग पोजर्स पर ज्यादा ध्यान देने की, जिसमें हमारे साइड में अच्छे स्ट्रेचेस आते हैं। फॉरवर्ड बेंड आप कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आगे बेंड नहीं करना है, स्पाइन को एक्सटेंड करना है, एलोंगेट करते हुए उस फॉरवर्ड बेंडिंग में रुकना है। बैक बेंडिंग हल्की फुल्की कर सकते हैं, अदरवाइज इन्वर्जन्स आर नॉट अलाउड इन पीरियड्स, थैंक यू सो मच because मैम। it again it negatively affects the flow of our menstrual flow, it affects, okay। कोई बात नहीं, कीप प्रैक्टिसिंग, हेयर कुछ नहीं है, ये सब ठीक है। इफ यू फील लाइक ओपनिंग देम, ओपन देम, फील ब्यूटीफुल, हमें अंदर से ब्यूटीफुल फील करने की जरूरत है। पीपल लोगों का तो कुछ है नहीं, इतना परवाह करना भी नहीं है। इफ यू थिंक दैट आई एम लुकिंग ब्यूटीफुल विद माय ओपन हेयर, जस्ट कीप देम ओपन।
नहीं एक्चुअली मैम पहले बहुत अच्छे थे ना, तो थोड़ा देख के होता है कि मेरे तो ये हाथ आई तक कैन क्या हो गया, अंडरस्टैंड, खुद को आई कैन मतलब अंडरस्टैंड, वैसा फील होता है। आई कैन हाँ। अंडरस्टैंड। आपका स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज्यादा रहा था पिछले कुछ सालों में? मैम यस, थोड़ा मैम एक्चुअली कहते हैं ना, एज अ वुमन एज अ वाइफ सब कुछ देखना, सबको देख के चलना होता है, फिर आप अपने आप को अवॉइड करते हो, फिर लगता है कि अब थक गए, बस अब सो जाओ, टाइम ही नहीं है मेरे पास किसी चीज के लिए, वो मैनेज करना पड़ता वो है मैम बहुत कुछ। यही गलती हम सब लेडीज करती हैं, दैट बिकॉज बिकॉज हमारा वो नेचर होता है, गिविंग नेचर, राइट। सैक्रिफाइसिंग नेचर, कॉम्प्रोमाइज। तो उस वजह से हम अपने आप को इतना नेग्लेक्ट कर देते हैं दैट हमें ऐसा लगता है कि ओके हमारा अस्तित्व नहीं है, हम बस इनके लिए जी रहे हैं, इनके लिए जी रहे हैं, इनके लिए जी रहे हैं और इनके राइट। लिए जी रहे हैं। तो उस प्रोसेस में, उस जर्नी में हम अपने आप के साथ बहुत खिलवाड़ करते हैं, फिजिकल लेवल पर, मेंटल लेवल पर, इमोशनल लेवल पर, हर तरीके से हम अपने आप को डैमेज करते हैं। तो वो डैमेज को अवॉइड करना है थोड़ा सा। सी, हम नहीं ठीक रहेंगे तो हम अपनी फैमिली को ठीक नहीं रख सकते। मेजर थिंग अपने आप को ठीक रखना, चाहे उसके लिए अब हमें 4 बजे उठ के अपने आप को ठीक रखना पड़ रहा हो, क्योंकि 6 बजे से नॉर्मल लाइफ शुरू हो जाती है। तो हम उठेंगे 4 बजे, अपने लिए चीजें प्रिपेयर करेंगे, सब कुछ अपने लिए करेंगे। उसके बाद 6 बजे से ओके, नाउ द टाइम बिलोंग्स टू माय फैमिली एंड माय किड्स एंड माय हस्बैंड एंड माय इन लॉज। वो 4 से 6 का टाइम अपना होना चाहिए, चाहे अब वो सुबह आप चाहे रात में 11 बजे सो, 12 बजे सो, सुबह 4 बजे उठ के मेरी चाय विद माय न्यूज़पेपर विद माय टाइम। तो वो थोड़ा सा स्टार्ट कीजिए, इट इट विल ब्रिंग लॉट ऑफ हैप्पीनेस विद इन यू। यस मैम, थैंक यू ट्राई सो कीजिए। मच। थैंक बिल्कुल यू। मनप्रीति, टेक केयर, ओके, टेक केयर, डोंट डोंट टेक टू मच स्ट्रेस। बालों का हो जाएगा। सर्वांगासन रेगुलरली कीजिए, डेली करना है आपने। 1 मिनट, 1 मिनट का होल्डिंग मुश्किल रहेगा, 30 सेकेंड्स, 40 सेकेंड्स, धीरे धीरे होल्डिंग को बढ़ाइए। उसके बाद आप 1 मिनट की होल्डिंग पर आइए। हर रोज 1 मिनट की होल्डिंग के साथ सर्वांगासन विपरीत करनी करना है। यू विल सी द चेंजेस इन योर इन नेक्स्ट 6 मंथ्स फॉर श्योर। ओके, थैंक यू मैम। एंड यू लुक ब्यूटिफुल। थैंक यू मैम। थैंक यू। चलिए, टेक केयर। यस, सुनीता जी, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग रितिका। आज आप भी आए हैं रितिका? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग सुनीता जी, हाउ आर यू? फाइन। आप मैम नहीं मेरे आते पैरों में मेडिटेशन, बहुत आप प्रॉब्लम नहीं होती आते है। मेरे सेशन में तो मैं मुझे अधूरा सा लगता है। मैम मेरे पैरों के दर्द के लिए कुछ बताइए, बहुत पेन होता है मैम। इसकी वजह से मैं अपना पैर मोड़ भी नहीं पाती हूँ और मुझे बैठने में भी दिक्कत होती है। जैसे पैर बैठी तो लगा सो रहा है, पैर मतलब सुन्न सा हो जाता है। नमनेस आती रहती है आपको पैर में बहुत ज्यादा? जी मैम। ब्लड ब्लड सर्कुलेशन आपके पैरों में इतना अच्छा नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हमेशा जब भी आपको टाइम मिलता है, मेक श्योर पेट खाली हो, पेट ज्यादा भरा हुआ नहीं हो। आपको भी विपरीत करने की स्थिति में जाना है। विपरीत करने की स्थिति में जब जाते हैं तो पैरों का जो ब्लड फ्लो है वो अलग तरीके से चलता है, जिसकी वजह से जो भी पैरों में ये नमनेस है, नमनेस का इशू है, वो सॉल्व होगा। वेरिकोज वेन्स तो नहीं है आपको? जी नहीं मैम। वेन्स चमकती तो नहीं है बहुत ज्यादा लेग्स में? नहीं मैम। ठीक है, साइटिका का कोई इशू? साइटिका भी नहीं है? कोई इशू नहीं है पैरों मेजर में? कोई प्रॉब्लम्स नहीं है मैम, बस मतलब ये सब प्रॉब्लम, मतलब ऐसे मेजर कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। नी में पे में हल्का हल्का होता है तो एज इफेक्ट थोड़ा बहुत है, लेकिन ऐसा कोई मतलब मेजर पेन नहीं है मुझे। लेकिन मतलब एक जो समांगी भी है तो मैं कर ही नहीं पाती हैवी बॉडी की वजह से। अब थोड़ा मतलब एज इफेक्ट भी है तो उतना अच्छा, आत्मविश्वास भी नहीं होता कि मैं नहीं नहीं, कर हाँ देखिए, पाऊंगी। एज को लेके नहीं नहीं, ऐसा कुछ टेंशन नहीं लेना है। देखो, एज को तो हमें रिस्पेक्ट करना ही है कि बाय जी द मैम। टाइम हमारा जैसे जैसे एज बढ़ता है, शरीर के कुछ हिस्से होते हैं जो कि हमको हमारे ना चाहते हुए भी वीक पड़ते जाते हैं एज अ वुमेन। ये क्या हो रहा है अब, ये जो प्रॉब्लम आप सफर कर रहे हो, ये जवानी में जब हम यंग थे बहुत ज्यादा, उस टाइम पे बैड पोस्चर्स, बैड लाइफस्टाइल, उनकी वजह से अभी सफर करना पड़ रहा है। समझिए, आप अभी की सफरिंग नहीं है ये 10 साल पहले बैड पोस्चर्स अब हमने अपना रखे थे बहुत ज्यादा। कैसे भी लेट जाना, कैसे भी खड़े रहना। मैम See, मैं लोगों को सिखाती हूँ मेरी समझ के जॉइंट नहीं फैमिली है बताती। ना मैम। हेलो मैम, मेरी जॉइंट फैमिली है ना मैम, तो मुझे स्टैंडिंग बहुत रहता रहा। मैं 5 5 6 6 घंटे या कभी कभी 8 8 घंटे में किचन में खड़े होकर काम करना, सब मैम उसके साइड इफेक्ट में सब दिख रहे हैं अब बिल्कुल मैम। बिल्कुल, तो वही मैं आपको कह रही हूँ ना, उस टाइम का जी। अभी भुगतना पड़ रहा है। तो वो सारा परेशानी उस टाइम का था। उस टाइम पे यंग थे हम, तो इतना हमें
पता नहीं पड़ता था, रात में थोड़े से पैर दुखे और सो गए, कोई बात नहीं। दूसरे दिन फिर हमने उसी इंटेंसिटी के साथ काम किया, 5 घंटा काम किया, 6 घंटा काम किया। वही मैं कह रही हूँ, एज अ वुमेन हमने अपना ध्यान कभी रखा ही नहीं है, हम हमेशा दूसरों के लिए जिए हैं। तो उस दूसरों के लिए जीने के चक्कर में अभी ये सफरिंग्स चल रही है हमारी, कि पैरों में दर्द है, थायराइड इशू हो जाते हैं। थायराइड क्यों होता है? वुमेन को सप्रेस करती हैं अपने इमोशंस को सप्रेस करती रहती हैं, दबाती रहती हैं, तो उस वजह से बाद में ये सारे थायराइड जैसे इश्यूज हो जाते हैं, लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो आपका ये जो पैरों का इश्यू है, ये उसी वजह से 5-6 घंटा उस टाइम पे खड़े रहते थे, काम करते थे लगातार, शरीर को रिस्पेक्ट नहीं किया उस टाइम पे। उस टाइम पे हमने क्या दिया प्रायोरिटी? फैमिली को। ठीक है, फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं मानती हूँ, हम सब इंडियन सोसाइटी में रह रहे हैं, हमारे लिए फैमिली इज एवरीथिंग। और फैमिली के लिए हम कुछ नहीं देखते, चाहे हमें 8 घंटा ऑन स्ट्रेच काम करना पड़े, हम करेंगे। बट उसकी वजह से हमारा हेल्थ बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गया है, अभी सफर करना पड़ रहा है। उस टाइम पे अगर ध्यान दिया होता पैरों की स्थिति पे, खड़े रहने की स्थिति पे, तो बहुत ज्यादा फायदा होता आपको। पर कोई बात नहीं, अभी आपने क्या करना है, समस्थिति में खड़े रहने की कोशिश करनी है। जब भी आप स्टैंडिंग पोजीशन में रहते हैं, काम करते किचन में, आपने आपके पंजे अंदर रखने हैं, एड़ियां बाहर रखनी है। ठीक है, टोज इनसाइड, हील्स आउटसाइड। यूजुअली हम ऐसे खड़े रहते हैं, पंजे बाहर और एड़ियां अंदर। ठीक है, उस वजह से हमारे लोअर बैक पर भी बहुत बैड इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि पेट बाहर आ रहा है, लोअर बैक अंदर जा रही है जब हम ऐसे खड़े हैं, पंजे बाहर एड़ियां अंदर। ठीक है, तो उस वजह से हमारे पूरे लेग्स पर इफेक्ट आ रहा है। क्या करना है? पंजों को अंदर करना है, एड़ियों को बाहर करना है। जब भी आपको लग रहा है आज किचन में बहुत काम है, मुझे लंबे समय तक खड़ा रहना पड़ेगा, पंजे अंदर, एड़ियां बाहर। ठीक है, और पैरों में थोड़ा सा गैप रखना है। जब आप ऐसे खड़े रहेंगे, आपके पूरे शरीर का संतुलन बराबर रहेगा। हमारा क्या होता है, कभी हमारे पंजों पर ज्यादा वेट रहता है, कभी हमारे एड़ियों पर ज्यादा वेट रहता है, जिस वजह से हमारे घुटनों पर नेगेटिव इफेक्ट आता है, पूरे पैरों पर नेगेटिव इफेक्ट आता है। कोशिश करना है शरीर के पूरे भार को समभार में रखना है। वो समभार में कैसे रख पाएंगे? जब पंजे अंदर और एड़ियां बाहर रहेंगे। ठीक है, तो वो पूरा बॉडी पे इक्वल वेट को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। वो इम्पोर्टेंट है। थोड़े दिन ऐसे खड़े रह के देखिए, जब भी चाहे 5 मिनट के लिए भी खड़े, ऐसे ही खड़े रहिए। और सेकंड थिंग, दीवार पे अपने पैरों को सीधा कर दीजिए, लेट जाइए। ठीक है, दीवार पे अपने पैरों को सीधा कर दीजिए, 2 कुशंस लगाइए। 2 कुशंस रहेंगे आपके हिप्स के नीचे, उन कुशंस को फिक्स कर दीजिए। तो आपका हिप्स उठ जाएगा, पैर और ऊपर जाएंगे दीवार पे, और दीवार से बिल्कुल सट के रहना है। किसी को बोलिए थोड़ा सा दीवार की तरफ पुश करेंगे आपको शोल्डर से, ताकि आप दीवार पे सटे रहें। और उस स्थिति में आराम से रुकना है। ठीक है, आराम से लेटे रहना है, 5 से 6 मिनट वैसे ही रहना है, या जो आपके पैरों का दर्द है ये 100% चला जाएगा। सेकेंड थिंग, बेल्ट। बेल्ट आता है ना, हम बेल्ट यूज करते हैं कभी कभी प्रैक्टिस के टाइम पे। पश्चिमोत्तानासन करना है। पश्चिमोत्तानासन पता है कैसे करते हैं? फॉरवर्ड बेंड करते हैं। उस बेल्ट को लेना है, पंजों में फंसाना है, नीचे नहीं जाना है आपने। आपका फोकस उस टाइम पे नीचे जाना नहीं है, हम डाइजेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, हम हमारे लेग्स की स्ट्रेचिंग पर काम कर रहे हैं। तो उस बेल्ट को जितना अपनी तरफ खींच सकते हैं ना, अच्छे से बैठकर उस बेल्ट को अपनी तरफ खींचना है। तो उस बेल्ट के खिंचाव से जो पूरे पैरों में हमारे हिप्स तक जो खिंचाव उत्पन्न होगा, उस खिंचाव से आपका जो ये लेग पेन है ये धीरे धीरे कम होगा। ठीक है, तो ये आपने एक तो लेग्स अप द वॉल, और दूसरा ये बेल्ट को लेके खींचना है पैर को अच्छे से। पूरे पंजे अपनी तरफ खींचे हुए होने चाहिए, बेल्ट को पूरी ताकत से खींच के रखना है, ताकि हमारे हैमस्ट्रिंग्स में, हमारे काफ मसल्स में पूरा खिंचाव पैदा हो। और वो खिंचाव जब पैदा होगा, उल्टा खिंचाव, तो उससे आपका जो पैर का दर्द है वो बिल्कुल कम हो जाएगा, गारंटीड। ठीक है, पर करना है। और ऐसे खींच के बैठना है कम से कम 40 सेकेंड्स, 50 सेकेंड्स, घड़ी को देखते रहना है। 60 सेकेंड्स जब तक नहीं हो जाते तब तक बैठे रहना है, और उसके बाद रिलीज करना है। ठीक है, हो जाएगा, डोंट वरी। थैंक यू। ओके सुनीता जी, एनी अदर क्वेश्चंस? किसी के कोई क्वेश्चंस हैं? और रितिका, आजकल आ नहीं रहे आप मेडिटेशन में? कभी कभी आते हैं। बाल छोटे करवा दिए हैं? यू आर लुकिंग ब्यूटीफुल डियर, अच्छे लग रहे हो। गुड मॉर्निंग इशिता जी। आई होप आप आसन की प्रैक्टिस कर रहे हैं जो मैंने बताई है अलग से।
माइक ऑफ है, माइक। हाँ मैम मैं कर रही हूँ। ऐसा लग नहीं रहा मुझे आपकी शक्ल देख के कि आप कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। देखिए, अब मैं योगा टीचर करूँगी। से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। योगा टीचर का जो वाइब्स को फील करने का वो होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है हम लोगों का, तो हमें हाँ तुरंत पता मैं पड़ जाता है। हाँ कर तो नहीं रही हूँ, मेरा वेट भी थोड़ा गेन हो गया है, इसके लिए कुछ बताएं। मतलब ये कैसे बटक हो रहा है? पोर्शन हैवी हो गया है। बटक्स पोर्शन हैवी हो गए हैं? तो हाँ आपने जी। बटक्स के लिए जो हम टेबल पोज में आके बैक किक्स करते हैं ना, किक्स लगाते हैं ना पीछे की तरफ टेबल पोज हाँ में हाँ आके, वो ठीक किक्स है। को हम कम से कम 30 बार एक लेग से, 30 बार दूसरे लेग से, ठीक है? उसके बाद ठीक वॉल है का सपोर्ट लेके फिर किक्स करना है, मैं समझ जितना गई आप जो लेग्स का कह रहे वर्कआउट। हैं। टाइगर पोज में करके पीछे जो लेग्स हाँ, रेज करते वो यस, ऊपर ही। यस, वो अच्छे से लेग को रेस करके रुकिए, उसमें किक्स लगाइए अच्छे से, जितना लेग का वर्कआउट करेंगे, 5 संचालन कीजिए लेट कर, जो हम लेग्स को रोटेट करते हैं, सर्कल बनाते हैं, ठीक है? वो अच्छे से कीजिए, तो बटक्स का जो वेट है वो चला जाएगा। ओके, ओके मैम। ओके एवरीवन, चलिए ठीक है, देन आई टेक अ लीव। अगर कोई क्वेश्चंस नहीं है फर्दर तो मिलते हैं फिर सभी से। ओके, सुनीता जी अभी थोड़े पतले लग रहे हैं आप, डोंट वरी। वेट का कुछ हुआ थोड़ा ऊपर नीचे या नहीं? जी हुआ मैम। वो दिख रहा है, अभी मुझे दिख रहा है अच्छे से, वेरी नाइस। जी चाहे इंचेस में हुआ हो, चाहे वेट लॉस हुआ हो, जो भी हो रहा है परफेक्ट है, एटलीस्ट हो रहा है, वो मैटर करता है, ठीक है? जी क्योंकि मैम हम इतने मेंटेन यंग रह एज रहा में है नहीं मैम। है कि जल्दी जल्दी होगा। जी मैम, थोड़ा मेंटेन हुआ है मैम, पहले थोड़ा सा जो बढ़ रहा था अब थोड़ा सा मेंटेन हो रहा है, मतलब हो 100 जाएगा। ग्राम कम हो, लेकिन हो रहा है मैम थोड़ा। अरे परफेक्ट, 100 ग्राम करते करते आप रियलाइज ही नहीं करेंगे कि मेरे एक क्लाइंट हैं जो मेरी ही क्लास में रहते हैं, सुरुचि जी नाम है उनका। तो वो उनको आई थिंक 1 साल होने आया है, और उनके 1 साल में उनका 5 से 6 किलो गया है आराम से। तो कंसिस्टेंट रहिए, रेगुलर रहिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए, स्ट्रेस लेवल्स को बिल्कुल कम रखना है, और मेडिटेशन के समय आंखों को बंद रखने की कोशिश कीजिए, आपकी आंखें हमेशा खुली होती हैं, मैं सब नोट करती हूँ। कभी कभी आप वो भूल जा, आंख बंद होती है ना तो दिखता नहीं आप क्या वो करने लगी, तो इसलिए फिर खोल खोल के देखना पड़ता है कि मैं कोई वो तो नहीं छूट तो नहीं रहा है मेरा। कुछ नहीं, यही तो इसी पे तो कंट्रोल करना है ना मेडिटेशन क्लास में हमें, आप समझिए। ये ट्रिक है, ये मेरी ट्रिक है, जो मैं आप लोगों को देखती हूँ कि अभी फिर मतलब मैं अगर 2 मिनट नहीं बोलूंगी तो आंखें खुलती है कि नहीं खुलती है? क्यों खोलनी है? टीचर इधर ही है, वो 2 मिनट नहीं बोल रहा है तो एंशियस नहीं होना है हमारा। मैं इसी चीज को सिखाती हूँ कि 2 मिनट अगर मैं नहीं बोल रही हूँ तो क्या हम शांत हैं, या मेरा लगातार बोलना ही इम्पोर्टेंट है? नहीं, लगातार बोला, बीच में 2 मिनट चुप हुई, तो उस 2 मिनट में आंखों को बंद रखना है, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं उधर ही हूँ, ठीक है? आंखों को खोल के देखना नहीं है कि मैम गायब तो नहीं हो गए, कहीं चले तो नहीं गए। ठीक है, मैम चलिए, टेक केयर एवरीवन, सी यू ऑल। मिलते हैं आप सभी से फिर से अगले संडे। टेक केयर। अगर ऐसा कुछ रहे, कोई किसी डिजीज पर बात करनी हो पर्टिकुलर, तो कोई ऐसा डिजीज चूज करके आइए कि आज हम इस पे बात करेंगे, तो वो फिर एक इंटरेस्टिंग कॉन्वर्सेशन बना रहेगा हमारा। ओके, चलिए, टेक केयर एवरीवन, बाय बाय, सी यू, हैव अ ब्यूटीफुल डे अहेड।